नाउ। यू सर। ओके, थैंक यू। तो अभी मेरे और ऑडियंस के बीच में बिल्कुल कुछ भी कोई कोई मतलब कोई वो नहीं है, ऑब्स्टिकल नहीं है, वो क्लियर है ना बिल्कुल अब? थैंक यू। सो आई वेलकम एवरीवन इन दिस ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अभी अभी मुझे बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग लोगों के मैसेजेस आए कि सर आप आज ट्रेनिंग पे आ रहे हैं। पता नहीं, डाउट हो जाता है जैसे मैं आने वाला भी हूँ कि नहीं आने वाला हूँ। कुछ कुछ ट्रिकी रहता है। हालांकि आज को ट्रिकी सिचुएशन थी, उसको मैंने सॉर्ट आउट करा। एंड आजकल बहुत अच्छा सीजन चल रहा है ट्रेनिंग्स का। मैंने पीछे एक दो बहुत अच्छे लीडर्स को मैंने वॉच करा कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग के बारे में अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसी को रिटेंशन की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, तो वो आज हमारे सभी एफबीओस को रिटेंशन के बारे में अपना शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आई थिंक मुझे फ्रेम किया गया है आज वाई फॉर एवर को लेके। एंड नो डाउट के जो वाई जो है वो मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। हालांकि आप में से सब लोग मुझे तो नहीं जानते होंगे, कुछ लोग शायद इस ऑलरेडी होता है ना कि बिजनेस में लोग नए एसोसिएट हो रहे हैं, तो कभी कभी वो एक गैप आ जाता है कि वो जिस तरीके से हम लोगों को और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जानते हैं, तो नए लोगों के साथ एक ब्रीफ एक न्यू इंट्रोडक्शन जरूरी है। मेरा नाम आनंद गांधी है, और आप जिस कंपनी के साथ अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, मे बी एक दो महीने, 3 महीने, 6 महीने आपको हो सकते हैं हो गए हों। हो सकता है कि आपको एक साल भी हो गया हो इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हुए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा 21वां साल है। And this is my 21st running year with this marvelous company and marvelous industry. 21 साल बहुत होते हैं किसी भी काम को लगातार करके उसकी उसकी पूरी डेप्थ को समझने में, उसकी पूरी हाइट को समझने में। और मैं बहुत ही बहुत ही एक्साइटमेंट से और बड़े प्राउड से बोल सकता हूँ, आप लोगों को इस बात को सुन के गर्व भी होगा कि मैं अगर अपनी जिंदगी के टॉप 10 बेस्ट डिसीजंस की लिस्ट बनाऊं कि मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से 10 बहुत ही ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बेनिफिट पहुंचाया, तो मैं उसमें से नंबर 1 डिसीजन जो है वो मैं दूंगा, जो मैंने फॉरएवर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। मतलब इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं कि मैं अपने जीवन के सबसे बेस्ट डिसीजन को अवार्ड देना चाहूं तो दैट इज ज्वाइनिंग विथ फॉरएवर। उसका कारण ये है कि ये इंडस्ट्री केवल पैसे से जुड़ी हुई नहीं है। ये किसी एक घूमने फिरने से, किसी गाड़ी मकान से, लाइफस्टाइल से, एक स्पेसिफिकली किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। ये इंडस्ट्री किसी भी इंसान को एक वर्ड से कनेक्ट होने का मौका देती है, जिस वर्ड का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी इंसान किसी भी पारिवारिक बैकग्राउंड से आए, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा भी हो, उसकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन उसकी एकेडमिक्स कैसी भी हो, इससे मैटर नहीं करता। अगर वो फॉरएवर इंडस्ट्री में आया है, फॉरएवर लिविंग में आया है, और वो इस इंडस्ट्री को बहुत सलीके से और बहुत तरीके से अगर वो समझ जाए, वो बढ़िया से इस इंडस्ट्री को गहराई से समझना शुरू कर दे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसकी जिंदगी में एक जो वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप जो बनना चाहें आपको वो बनने का दोबारा से मौका मिल जाना। ऐसा अक्सर समाज में देखा गया है कि हमारी एजुकेशन, हमारी फैमिली बैकग्राउंड और हमारी एज बहुत मैटर करती है किसी भी काम में कामयाब होने के लिए। लेकिन फॉरएवर की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो यहाँ पर तीनों चीजें इतनी प्रमुख नहीं है जितना यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इस इंडस्ट्री में आना। किसी भी उम्र में आना फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से आना फर्क नहीं पड़ता, कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आप हैं इससे फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके लाइफ में आपने कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा करने का संकल्प लिया हुआ है, आप जीवन में कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म आपको वो सब करने की इजाजत देता है। आप जितनी हाइट पर जाना चाहते हैं, आपको उतनी हाइट, उतनी सक्सेस, उतनी ग्रोथ पर ले जाने के लिए आपको अश्योर करता है। आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड। 24 साल एग्जैक्टली 6 महीने का जब मैं था, मैं जिस इंडस्ट्री में आया। आप में से बहुत सारे लोग अभी नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिनकी एज 18, 19, 20, 21 है। तो आप सोच सकते हो कि एक वर्ड होता है, अक्सर हमसे लोग पूछते हैं यार कि इंटीग्रिटी क्या है, कंपनी क्या सस्टेन करेगी, मतलब इसकी इंटीग्रिटी क्या है, कंपनी के अंदर कितनी पावर है कि वो सस्टेन कर सकती है। तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ा स्ट्रांग मंच भी चाहिए, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी चाहिए। तो इंटीग्रिटी क्या है, इस यहाँ पे सस्टेन कितना कर सकते हैं। तो मेरा चेहरा चेहरे का मतलब बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरा इस इंडस्ट्री में 21 ईयर्स से होना, और आज ना कि केवल होना, बल्कि खुद की जिंदगी बदलना, ना कि केवल खुद की जिंदगी बदलना, बल्कि हजारों और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने में उनकी हेल्प करना, उनकी सक्सेस में पार्टिसिपेट करना, ये एक बहुत बड़ी निशानी है इंटीग्रिटी की, और किसी भी काम के अंदर लगातार कामयाब होने की, तरक्की करने की। तो आप इस इंडस्ट्री में अगर ये सोचो कि ये इंडस्ट्री में आप कितना आगे बढ़ सकते हो, आप कहाँ तक जा सकते हो, आप एक बार सोच के देखना। आज आप जिस तरीके से आनंद गांधी की ट्रेनिंग ले रहे हो फरवरी के महीने में 2024 में, आप सोच के देखो, आज से 21 साल पहले भी मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मीटिंग रूम में बैठकर ट्रेनिंग ले रहा था। शायद हो सकता है आपका तब जन्म भी ना हुआ हो। तो ये कंपनी इतनी स्ट्रांग है, इतनी मेच्योर्ड है, इतनी वाइज है, इतनी जबरदस्त कंपनी है कि आप इसके साथ अपना भविष्य, आने वाले सुनहरे 10 साल, 20 साल, अपने परिवार, अपने माता पिता के सपने, अपने वाइफ के, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों की सारी प्लानिंग्स, आज अगर आप समझदार हैं तो आप इस इंडस्ट्री के साथ बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हासिल कैसे होती हैं, आफ्टर ऑल करना क्या होता है। एक बड़ी अच्छी बात है कि क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है। एक लाइन मैं बोलता हूँ कि फॉरएवर सबके लिए बनी है, हम फॉरएवर के लिए बने हैं कि नहीं बने, हमें ये देखना पड़ेगा। फॉरएवर सबके लिए क्यों बनी है, क्योंकि फॉरएवर के पास इतने अच्छे उत्पाद हैं कि अगर वो किसी को बिजनेस के लिए समझ नहीं आती है तो लोग उसके उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हमारी बॉडी इस समय फुल ऑफ, यू नो, एवरी डे वी आर गोइंग थ्रू एजिंग। और इस समय 21st सेंचुरी वर्ड जो हम यूज करते हैं, 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ी चीज एक आ गई है, दैट इज एन अर्ली एज चेंजेस। सबकी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो अर्ली एज हो रहे हैं। लोग उम्र से पहले ज्यादा मैच्योर दिखने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्यों बोला कि फॉरएवर सबके लिए बनी है, ये देखने वाली बात है कि हम फॉरएवर के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं फॉरएवर के लिए बना हूं कि नहीं बना हूं। उसके सबसे कुछ उसके अच्छे पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स मैंने किसी किताब से नहीं पढ़े हैं, वो कोई चीजें मैंने कहीं अ, किसी से सुनी नहीं है। वो सब चीजें मैंने अपने 21 वर्ष के इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने अनुभव किया है, मैंने गेन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं जो नेचर से स्टेबल होते हैं। एक वर्ड है स्टेबल और अनस्टेबल, ये हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने से पहले गिफ्ट में लेकर आते हैं। हमें कुछ लोग, हमारे पेरेंट्स या हमें हमारे सोसाइटी में हमारे दोस्त, हमें जानते हैं कि हम कितने स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, कितने अनस्टेबल हैं। हमारा स्टेबल होना, अनस्टेबल होना, उठना बैठना या किसी कुर्सी से उठकर किसी सोफे पर बैठना नहीं होता। हमारा स्टेबल और अनस्टेबल होने का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजंस कितने ग्रेजुअली, कितनी फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। तो फॉरएवर इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर अक्सर वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं, वो लोग बहुत दूर तक आपको जाते हुए दिखते हैं, वो लोग एक स्टार्स के रूप में बन जाते हैं जो लोगों की नेचर स्टेबल होने की होती है। तो आपको
आज मेरे अगले 30 35 40 मिनट के सेशन से कुछ ऐसी बातें समझ आने वाली हैं, अगर आप उन पर जोर दे दें, या मेरी ये बातें शायद आपको थोड़ा सा चेंज होने में आपकी हेल्प कर सकें, या आप काफी दिनों से सोच रहे थे कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसे कौन से पॉइंट्स पर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं जिनकी वजहों से मैं इस बिजनेस में ग्रोथ लूं, जिनकी वजहों से मैं अपने इस बिजनेस के अंदर अपने सपने पूरे करूं। तो यहाँ पर आपको स्टेबल होना पड़ेगा। ये जो अनस्टेबल माइंड होता है ना, ये फुल ऑफ ऑप्शंस होता है। ये तरह तरह के लुभावने, लालच, तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज दाएं बाएं से लेकर आता रहता है। लेकिन जो स्टेबल पीपल होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत ग्रोथ लेते हैं। जो स्टेबल पीपल होते हैं ना, उनके उनके पास सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो ना फोकस्ड होते हैं। मैंने पीछे बैक टू बैक समय निकाला, और मुझे मेरे बेटे ने बोला था कि पापा आपने वो शार्क टैंक आप देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने एक दिन समय निकाला, तो मैंने थोड़ा देखा उनको, और मैंने देखा कि वहां पर जो दिग्गज लोग आते हैं जो कि नए नए आइडियाज पर इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने एक ही चीज पर इन्वेस्ट किया। अलग अलग तरह से लोग अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, कोई एजुकेशन की लेकर आ रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स की लेकर आ रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, पैसा मांग रहा है। लेकिन वो जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एक ही पैरामीटर पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने ये देखा कि क्या आप एक समय में कितने काम करते हो। जहां पर मैंने देखा कि उस इंसान ने वहां पर चेक्स इश्यू करे, जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा उन लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ उन लोगों पे इन्वेस्ट करा जो लोग केवल और केवल अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं, जिनका सारा फोकस खुद के बिजनेस पर है, जो डाइवर्टेड नहीं है। क्योंकि आज के समय में उनको भी ये बात पता है, अगले 5 सालों में ये इंसान बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है अगर ये एक काम को लगातार दिल से फोकस करके करता रहेगा। आज आप फॉरएवर इंडस्ट्री में आ गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये शायद उस उस शार्क टैंक का मैंने नाम ले लिया, उससे 1000 गुना बड़ी इंडस्ट्री है। कारण ये है कि वहां पर तो जाने के बाद किसी किसी को पैसे मिलते हैं, किसी को कामयाबी या कामयाब होने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर आज जितने लोग इस इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन करते हैं ना, सबके पास 100% अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में ग्रोथ लेने की, सक्सेस होने की, कामयाब होने की। तो यहाँ पे अगर आप मेरी बात को समझें, यू हैव टू बी फोकस्ड। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। और जो लोग फोकस्ड होने की नेचर के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लगातार ना अपने ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट पर टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था और मैंने इस बिजनेस में शुरुआत करी थी। वेलनेस इंडस्ट्री बिल्कुल एक नया शब्द था। आज आपके लिए नया शब्द है। आज आपके लिए एलोवेरा कितना नया शब्द है। आज आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कितना नया शब्द है। आपके लिए टीम बिल्डिंग, लोगों को बनाना, इनवाइट करना, ये करना वो करना। सोचो, आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उनके लिए ये वर्ड और कितना ज्यादा डिफरेंट रहा होगा। उनके लिए एलोवेरा, ये डिटॉक्सिफिकेशन, ये वेलनेस इंडस्ट्री, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये टीम में लाना, प्रेजेंटेशन अटेंड करना, किसी को ज्वाइन कराना, 2 CC कराना, फॉलो अप करना, कॉल्स करना। आप एक बार सोच के देखो, जब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, एक समय था कि लोगों को किसी भी काम को करने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता था, उनको ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था, उनको कपड़े बदलने पड़ते थे, उनको फाइल्स मेंटेन करनी पड़ती थी, उन्हें उनका उनका एक प्रेजेंटेशन में कभी कभी 7 7 8 8 घंटे लग जाते थे। तो आप हिसाब लगा के देखिए कि जिस समय मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस समय इसे करना किस लेवल का रहा होगा। तो ये जो पर्सनल डेवलपमेंट जो कंटेंट है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा कंटेंट है। जो लोग इस बिजनेस के अंदर टीम बनाते हैं, वो केवल टीम बनाते हैं। और जो लोग इस बिजनेस के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट के स्टूडेंट बनते हैं, अपने आप को पर्सनली स्ट्रांग करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर अपने अंदर एक एक स्किल्स डेवलप करते हैं, अपने अंदर अपने आप को ग्रूम करते हैं और बेटर करते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग करते हैं, अपने आप को बहुत अलग लेवल पर बहुत आगे लेकर के जाते हैं। उनकी टीम भी उसी हिसाब से उस चीज को उसी उसी पैरामीटर पे चलकर उसको आगे टच करती है, उसी हिसाब से उनकी टीम भी ग्रो करती है। तो स्टेबल लोग जो होते हैं, अगर आप अपने इस बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, तो आपको स्टेबल होने के साथ साथ स्किल्स डेवलप करने हैं। आपको एक अच्छे से तरीके से पर्सनल डेवलप करना है अपने आप को। और याद रखिएगा, जो लोग जॉब करते हैं ना,
जॉब। जॉब करने वाले लोगों के, मतलब जॉब इंसान, जॉब में पता है आपको बेटर परफॉर्मेंस कब देता है? जब उसके ऊपर बॉस का प्रेशर होता है। और बिजनेस में ना इंसान बेटर परफॉर्मेंस कब देता है? जब उसका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि जॉब में, अगर आपने जॉब में किसी एम्प्लॉय के साथ एक बेटर परफॉर्मेंस उसकी निकालनी है, उसको प्रेशर में डाल दो कि मुझे ये काम करके दे, शाम को 7 बजे तक नहीं करके देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आप देखना वो 7 बजे क्या, वो 6:50 पे काम करके दे देगा। अगर आप किसी बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा तरक्की करवाना चाहते हैं तो एक काम करिए, उसको और ज्यादा मार्केट में पैसा उसका और लगवा दीजिए, उसके बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्ट करवा दीजिए, वो और पागलों की तरह काम करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉर एवर बिजनेस में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, बहुत कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके पास सपने होने चाहिए। ना तो यहाँ प्रेशर काम करेगा, ना यहाँ इन्वेस्टमेंट काम करेगी। आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए। और याद रखिएगा, ड्रीम वर्ड ना बड़ा मजाकिया लगता है कभी कभी, लेकिन अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास ड्रीम्स हैं, दुनिया के पास तो उसको पूरा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सिर्फ ड्रीम एक कागज पे लिखे हुए रह जाते हैं, धूल खाने लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपको रियलिटी में प्रैक्टिकली का प्लेटफॉर्म मिल जाए, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, आपके अंदर एक अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक फैसला लेने वाला एक ऐसा अंदर शख्स होना चाहिए, एक ऐसी अंदर आपके सोल होनी चाहिए, एक ऐसी अंदर आपको एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपने वाकई में किसी काम को करने का फैसला लिया है ना, अगर आपके अंदर वो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी डिसीजन ले सके, तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीजों की बात करी। मैंने बोला ना कि आप अगर मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, मेरे पास आए हैं, तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा और आप आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को सुनेंगे। जब भी आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो वो व्यक्ति कुछ अलग बात करता है, कुछ हटकर बात करता है। यहाँ पर देखिए, कोई पीपीटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि ठीक है एक पीपीटी बन गई, आपको फ्रेम कर दिया उस पीपीटी में, ताकि आप जो भी आपकी वो जो आपकी स्लाइड बोल रही है आप उसी में फ्रेम रहिए। लेकिन ये ओपन मीटिंग्स बहुत अच्छी रहती हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आपने कुछ अच्छा गेन किया इस इंडस्ट्री में, तो आप आजाद हैं अपनी पूरी बात को रखने का, और आप बहुत खुलकर लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, अगले 30 मिनट के लिए आपको मिलेगा क्या? आपको न्यू आइडियाज मिलेंगे, आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, आपके अंदर एक नई एक एक एनर्जी आएगी, आप इस इंडस्ट्री के प्रति और ज्यादा डेडिकेट हो सकते हैं। ये मीटिंग आपको हेल्प कर सकती है। आपके आने जो आपके साथ जो चैलेंजेस इस समय चल रहे हैं, शायद हो सकता है मैं ऐसी कुछ डिस्कस कर दूं बातें जो आपको, आपके चैलेंजेस जो आप अपने फेस कर रहे हैं इस समय, जिसको हम चैलेंजेस बड़ा सिंपल भाषा में बोलते हैं, जो फेस कर रहे हैं, हो सकता है आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए यहाँ पर बात करते करते। और आपको इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके इस मीटिंग में अगर आपको जानकारी मिले, हो सकता है कि आप समझ जाएं कि जो भविष्य के जो लीडर्स बनेंगे, उन लीडर्स के अंदर क्या क्वालिटीज होंगी। अगर वो क्वालिटीज आज से आपके अंदर आ जाएं, या वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं और आप उन्हें ग्रूम कर लें और अच्छे तरीके से, तो आप इस इंडस्ट्री में कमाल कर सकते हैं। मुझे 21 साल हो गए दोस्तों। 21 साल में मैंने आज, मैं 21 ईयर्स की बात तो नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पहले 5 सालों के अंदर। मैंने 5 सालों में ही इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर शायद 10 साल से ज्यादा लगातार टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूँ। 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार फॉरएवर का टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूं। और फॉरएवर लिविंग प्रो के साथ मल्टीपल मैंने कंट्रीज ट्रेवल करी हैं। आज की डेट में मैं नियरली नियरली 60 इंटरनेशनल ट्रेवल्स कर चुका हूं। और ह्यूज इनकम, ह्यूज सक्सेस। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इनकम सक्सेस की बात नहीं करूंगा, मैं ये बोलूंगा यहाँ पर जो आपको, आप हो सकता है उम्र में बहुत छोटे हो, यहाँ पर जो आपको जो एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है ना, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन के चेहरे पर नहीं देखी। जो लोग इतने पैसे लगाने के बावजूद भी जिनके चेहरे पर हमेशा मायूसी रहती है,
जिनके ऊपर वाली जेब में हमेशा ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की गोलियां रहती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी दुनिया में लोगों को कामयाब होते देखा, लेकिन एक्चुअली वो रियलिटी में सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के साथ साथ आपकी हेल्थ, आपकी वेल बींग से कनेक्टेड होती है। आप जितना सक्सेसफुल होते हैं, आपकी हेल्थ, आपका वेल बींग, आपकी ओवरऑल आप कैसे दिखते हैं, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप सोसाइटी में कितने प्रेजेंटेबल हैं, आपके ऊपर एजिंग फैक्टर कितना तेजी से आ रहा है, आप कितने स्ट्रेस में रहते हैं, आप कितने खुश रहते हैं, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके ऊपर काम करते हैं। तो मैं बहुत बताना चाहता हूं आपको कि आप आने वाले कुछ सालों में बहुत थैंक्स करोगे अपने आप को, अपने लिए गए फैसले को, कि आपने कितनी बड़ी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। लेकिन बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ खास बड़े मकसद से इस इंडस्ट्री में नहीं आते हैं। मैंने देखा है कि एक दोस्त थोड़े से पैसे कमा रहा है, उसको पैसा कमाते देखते हुए दूसरा दोस्त इस इंडस्ट्री में आ जाता है। कोई दोस्त जो है वो हाल फिलहाल में किसी ने 10 20 50 हजार रुपए का चेक उठा लिया, तो वो दिखा दिखा के दूसरे लोगों को लेकर के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है। अगर मिस्टर सचिन तेंदुलकर अगर अपना, उनके पास तो सैकड़ों बैट्स होंगे जहां पे उन्होंने, जिसके साथ उन्होंने सेंचुरी बनाई है, अगर वो एक आपको एक बैट अपना ऑफर कर दें कि मैं तुम्हें ये बैट जो है गिफ्ट करना चाहता हूँ, इसको आकर ले जाओ, और आप तुरंत भाग करके वो बैट जो है जिससे उन्होंने एक सेंचुरी बनाई है, अगर आप उसको लेने के लिए चले गए, और जैसे ही आपने वो बैट हाथ में लिया, और बदले में मिस्टर तेंदुलकर ने बोला काम करो, ये 100 रन तो तुम मेरे लेके जा रहे हो, लेकिन एक साथ साथ एक शर्त ये भी है कि ये 100 रन बनाने के अंदर जो मुझे इंजरीज हुई थी, जहां जहां मुझे चोट लगी थी, मेरे शोल्डर पर बॉल लगी थी, मेरी कमर पर बॉल लगी थी, मेरे घुटने पर बॉल लगी थी, और जहां जहां मुझे इंजरीज हुई हैं, तो वो भी इंजरीज भी मेरी साथ लेकर के जाओ। तो यहाँ पर आप याद रखना, सक्सेस हमेशा प्राइस के साथ मिलती है, फ्री में कभी भी नहीं मिलती है। तो जितने लोग यहाँ पर दूसरों को देखकर, दूसरों के गाल लाल देख करके इस बिजनेस में आते हैं, दूसरों के चेक्स देखकर इस बिजनेस में आते हैं, तो याद रखना उन्होंने उस चेक को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल्स जनरेट करे हैं। उस चेक को अचीव करने के लिए उन्होंने एक एजुकेशन ली है। उस बोनस को हासिल करने के लिए उनके पास एक स्ट्रांग डिसीजन है। उसके पास उन्होंने एक अच्छी ट्रेनिंग ली है, एक अच्छी मेंटोरशिप ली है। तो इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करोगे, तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत उनसे ज्यादा अच्छी रही, तो आप उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेन बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको, जब भी आप आओगे इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको एक अप्रोप्रिएट तरीके से एक मेहनत करनी बहुत जरूरी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ, वो है आपका लिया गया फैसला, योर डिसीजन। एक इंग्लिश की लाइन होती है, डिसीजन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू योर डेस्टिनेशन। आज जो व्यक्ति पंजाब की रोड पर चढ़ गया है, उसके आगे पंजाब ही आएगा। आज जो व्यक्ति हिमाचल की रोड पर चढ़ गया है, उसको आगे हिमाचल ही मिलेगा। आज जो व्यक्ति साउथ इंडिया की रोड पर चढ़ गया है, उसके आगे केरला ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साउथ की रोड पर चढ़कर पंजाब आ जाए और पंजाब की रोड पर चढ़ करके आपको मुंबई आ जाए। तो आपका जो डिसीजन है, वो पूर्ण तरीके से आपके डेस्टिनेशन से कनेक्टेड होता है। आप याद रखना, अगर आपने जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ बहुत बड़ा काम करना है, कुछ अच्छी अचीवमेंट लेनी है, वो अचीवमेंट कुछ भी हो सकती है। वो दैट दैट इज इन फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज इन फॉर्म ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन, आपकी गाड़ियां, आपका रहना सहना, आपकी विदेश यात्राएं, आपकी कुछ भी सफलता हो सकती है आप सोचते हो। याद रखना, आप जो प्रेजेंट काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि उस काम को करते हुए आप अपनी लाइफ में वो सारे गोल, सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हो, तो उसे जरूर करना, पीछे मत हटना, उसे करते रहना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो भी काम आज के समय में कर रहे हो, आप उसमें अगले 5 साल भी लगा दोगे, 10 साल भी लगा दोगे, देखो मैं ना यहाँ पे ना नॉन एफएलपीएन पीपल को टारगेट कर रहा हूँ, जिन्होंने फॉरएवर अभी सही से किया नहीं है, या जो फॉरएवर करने का सही से फैसला नहीं ले रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई भी एक ऑप्शन है, जिस ऑप्शन से आप फॉरएवर से ज्यादा तरक्की कर सकते हो, आपके मन में कोई भी कोई आइडिया है, कोई भी आपके मन में प्रोजेक्ट है जहां आपको लगता है आप ज्यादा कामयाब हो सकते हो, आप वो करो। और अगर आपको लगता है
कि आपके पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो, तो आप एक बार फॉरएवर को ध्यान से देखो। हो सकता है फॉरएवर आपके लिए बनी हो, और आपको इस चीज का अंदेशा मिल जाएगा। अगर आपको आपके लिए फॉरएवर बनी है तो याद रखना, बहुत ही सिंपल लाइन में बोलने वाला हूं, आपको बड़ा अट्रैक्ट कर देगी वो लाइन। अगर आप फॉरएवर करते करते हैप्पीनेस अचीव कर रहे हो, अगर आप फॉरएवर बिजनेस करते करते स्माइल कर रहे हो, आप खुश हो, आपके अंदर एक एक गुड फीलिंग आ रही है, आपको अच्छा लगता है, आपका मन लगता है। मैं ये बात पैसे से हटकर बोल रहा हूँ, मैं ये बात आपके प्रोस्पेक्ट से हटकर बोल रहा हूँ, मैं ये बात आपकी लीड्स, आपकी ट्रेनिंग, आपके किसी भी चीज से हटकर बोल रहा हूँ। अगर आपको फॉरएवर करने में मजा आ रहा है, और अगर आपको खुशी मिलती है, आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको लगता है कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस काम को करते हुए, पता है इसका सीधा सीधा मतलब ये कि आप इस काम के लिए बने हो, यू मेंट फॉर दिस बिजनेस। क्योंकि जो लोग इसे करते हुए स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, माथे पर हाथ रगड़ रगड़ के ऐसे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं ये कहीं ना कहीं वो एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिस काम के लिए वो बने नहीं हैं। तो जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब होंगे, वो इस इंडस्ट्री के लिए बने हुए हैं, वो खुश रहते हैं, वो हैप्पी रहते हैं, वो एक्साइटेड रहते हैं, वो मोटिवेटेड रहते हैं। ऐसे ही लोगों के पास चेक्स आते हैं, ऐसे ही लोगों की टीम्स बनती है, ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं, सक्सेस होते हैं। लोग मुझे बोलते हैं सर ऐसा है, आप तो आज बोलोगे ही कि मोटिवेट रहो, आप तो आज बोलोगे ही कि ट्रेनिंग में आया करो, प्रेजेंटेशन अटेंड किया करो, आप तो आज वो सारे काम करने के लिए बोलोगे क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, मेरे पास पैसे बाद में आए, मेरे पास सफलता बाद में आई, पहले मैंने इसे करना सीखा। याद रखिएगा, हमेशा सर्टिफिकेट, हमेशा डिग्रीज, हमेशा आपको सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज आपको बाद में मिलती हैं, पहले आप मेहनत करते हैं। कभी आपके घर पर सर्टिफिकेट या डिग्री पहले नहीं आती, आपको हमेशा पहले पेपर देने होते हैं, आपको रिजल्ट्स अपियर करने होते हैं, पास होना होता है, तब जाकर के आपको ये सब चीजें हासिल होती हैं। तो जो लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको स्टेबल होना पड़ेगा, उन्हें फोकस रहना पड़ेगा, उनके पास अच्छे सपने होने चाहिए, और सपनों के साथ साथ उसे पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जिद होनी चाहिए। और साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस बिजनेस के अंदर 1 साल से हैं, कोई व्यक्ति इस बिजनेस में 2 साल से है, कोई व्यक्ति इस बिजनेस में 3 साल से है, कोई व्यक्ति इस बिजनेस में 4 साल से है। अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, चार व्यक्ति अगर आपके सामने बैठे हैं जो 4 साल से इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, तो याद रखिएगा चारों अगर एक जैसे भी दिखे ना आपको, उनकी हाइट भी एक जैसी हो, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन भी एक जैसे हो, उनकी ड्रेसिंग सेंस भी एक जैसी हो ना, तो याद रखिएगा चारों के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क मिलने वाला है कि जो इंडस्ट्री में जितने समय तक रुकता है, उतने टाइम तक वो अपने अंदर नई नई स्किल्स डेवलप करता है। नए स्किल्स का मतलब यह है कि आपके अंदर और शार्पनेस आनी चाहिए, आपके पास अपनी इंडस्ट्री के प्रति और ज्यादा स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, आप वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आने वाले समय में कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, उसके बारे में आपके पास पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी यह बात यह है कि आपके पास एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, जो आपके अंदर दिखे, सामने वाले लगे कि आपके अंदर कुछ है। आपने किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की प्लानिंग करी है, तो आप उनके रोल मॉडल दिखने चाहिए। एक बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी, ये बिजनेस जो है ना, वो शेयरिंग का है और टेलिंग का है। यानी कि आपके पास दो चीजें हैं, आप क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे, आप शेयर करेंगे हमारी इंडस्ट्री को, और आप टेल करेंगे हमारी स्टोरी को, अपनी स्टोरी को। यानी कि शेयरिंग इज योर बिजनेस एंड टेलिंग इज योर स्टोरी। आपको अगर अपने बिजनेस को बढ़िया से शेयर करना आ गया, जहां पर आपने अपने द्वारा अच्छे स्किल्स डेवलप किए हुए तरीके से अगर आपने अपने बिजनेस को शेयर किया, तो सामने वाला व्यक्ति और अच्छे से इंप्रेस होता है और बढ़िया से जानकारी लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस इंडस्ट्री में जो आई एम सॉरी, जो हम सब लोगों को अलग अलग कर देती है, वाई आनंद गांधी इज डिफरेंट, वाई मिस्टर सो एंड सो इज डिफरेंट, वाई मिस्टर थर्ड पर्सन इज डिफरेंट, वाई, बिकॉज कभी भी किसी की स्टोरी किसी से मैच नहीं करती है।
वी ऑल हैव डिफरेंट स्टोरीज बिकॉज वी ऑल हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड। हमारी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, हमारी स्टोरीज अलग है। वाई? बिकॉज वी ऑल हैव अ डिफरेंट स्ट्रगल्स। हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले के स्ट्रगल्स अलग अलग हैं, इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी सबके स्ट्रगल्स अलग अलग हैं। अगर मैं अपने स्ट्रगल्स की बात करूं तो मैंने एक बहुत अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरा परिवार एक बहुत संपन्न परिवारों में से एक परिवार था, जहां पर के किसी भी चीज की कमी नहीं थी, ना खाने की ना पीने की किसी कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी। अगर कमी नहीं तो फिर मैं आया क्यों? एक कमी थी। वो कमी थी सक्सेस की। वो कमी थी, एक अनसर्टेनिटी थी मेरी लाइफ के अंदर के अगर मेरे जैसे मेरे फादर डॉक्टर थे, तो मेरे फादर मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि तू डॉक्टर बन जा, तू जितनी जल्दी डॉक्टर बनेगा तू मेरी सीट पर आकर बैठेगा। मैं भी एश्योर हो जाऊंगा, तेरी मदर भी एश्योर हो जाएगी, फैमिली एश्योर हो जाएगी। मेरे जाने के बाद क्या होगा कि तू ये सारा का सारा जो बिजनेस है वो टेक ओवर कर सकता है। जैसे ही मैं फॉरएवर बिजनेस में आया, इस बिजनेस में आने के मुझे 3 से 4 साल के बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, मुझे बहुत अच्छे अच्छे चेक्स मिलने लगे, मुझे लाखों रुपए के चेक मिलने लगे। आई बिलीव कि जब मैं 29 साल का था, व्हेन आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, तो मेरा 5 लाख रुपए महीने का चेक आता था। आई वॉज ऑन 60 लाख रुपीज एन ईयरली पैकेज। एंड इट इज 12 ईयर्स बैक, 12-13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो तब मेरे फादर के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी, एक ऐसा सुकून था कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर बन जाता तो शायद वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आके एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आकर जहां वो पहुंच गया है, यहाँ तक तो शायद इस पूरे खानदान में कोई नहीं पहुंच सकता था। तो आज ये देखिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे, आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। 2020 में उनकी डेथ हो गई। और आज मैं ये प्रेजेंटेशन जहां से दे रहा हूँ, ये उनकी चेयर है, ये उनका ऑफिस है जहां मैं बैठा हुआ हूँ। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सोचिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कितना बड़ा बिजनेस है। लोग इसे साइड बिजनेस समझते हैं, लोग इसे पार्ट टाइम समझते हैं। सोच के देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जो 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल पुराने बिजनेसेस को ओवरटेक करके 5-7 सालों में वो जमा सकता है कि जहां पर लोगों ने 50 साल में इतना पैसा नहीं कमाया होता जितने लोग 5 साल में इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। सो ये एक एक अलग सोच के साथ चलने वाला काम है। वो दो चीजें होती हैं, एक आपके पास विजन है, दूसरा क्या आप विजनरी है। विजन का मतलब होता है आपको नजर आ गया, डू यू हैव अ विजन, ठीक है, मुझे उस दीवार तक नजर आ गया। एक होता है विजनरी, इसका मतलब क्या होता है, इस दीवार पे बैठे बैठे मुझे मेरे अगले 5 साल नजर आ गए। सो नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर बिजनेस इज ऑल अबाउट फॉर अ विजनरी पीपल। इस कंपनी के मालिक मिस्टर रेक्स मॉन थे, जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। 1978 में जब उन्होंने बिजनेस को शुरू किया, तब तो टॉक्सिन्स बहुत कम रहते होंगे, तब डिटॉक्सिफिकेशन इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती होगी। 1978 में खाना पीना हवा कितनी साफ होती थी। लेकिन वो इतने विजनरी थे, उनको पता था कि आने वाले समय में सबसे बड़ा बिजनेस वही बिजनेस होगा जो कि बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला बिजनेस करेगा, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। उन्होंने वेलनेस की शुरुआत करी। पता था कि आने वाले टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री विल बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वेलनेस के अंदर होगा, जहां पर लोग अपनी हेल्थ को और बेटर करने के लिए अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो खर्च करेंगे। लोग अपनी बच्चों की हाइट के लिए, हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगे। लोग अपनी मदर के लिए, वाइफ के लिए हेल्दी बोन्स के लिए पैसा खर्च करेंगे। लोग अपने लिए प्रोटीन पाउडर बाय करेंगे, अपने हार्ट के लिए ओमेगा 3 एसिड्स बाय करेंगे, अपनी ओवरऑल ब्यूटी को, अपने आप को हेल्दी करने के लिए ना जाने कितने सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट बाय करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट वेलनेस इंडस्ट्री। और ये 1978 में इसके मालिक ने समझ लिया था कि ये बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। ये सारी बातें छोड़िए, सबसे बड़ा बिजनेस जो बनने वाला था वो ये था कि आने वाले समय में लोगों को पता होगा, उनके पास सपने बहुत बड़े होंगे लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा जब देश की आबादी बढ़ेगी, जनता बढ़ेगी, युवा आएगा, उनके पास बड़े बड़े सपने होंगे, जोश होगा, जुनून होगा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं होगा,
कोई आकर उनका कभी हाथ नहीं पकड़ेगा। अगर तेरे पास सपने हैं ना, तो मैं तेरे सपने पूरे करने में तेरी मदद कर सकता हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो किसी भी इंसान को किसी भी लेवल से उठा करके किसी भी लेवल तक पहुंचा सकता है। जहां पर लोग करोड़ों अरबों रुपए का निवेश करके नहीं पहुंच सकते, वहां पर एक इंसान इस बिजनेस में 2 सीसी करने के बाद वो सब कुछ हासिल कर सकता है। ये सारा का सारा जो बिजनेस है ना, ये विजनरी पीपल, विजनरी माइंड के द्वारा डिजाइन किया गया है। और मैं बताना चाहता हूं कि विजनरी पीपल के बिजनेस का मैक्सिमम बेनिफिट वही लोग उठा सकते हैं जो नेचर से खुद भी विजनरी हो। तो ये जो आप हो सकता है बहुत छोटी उम्र के हो, मेरी बात को सुन रहे हो सकता है कि बहुत सारे मेच्योर पीपल आज मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ आज ये यूट्यूब लाइव है और काफी लोग इस बात को सुन रहे होंगे। तो जितने भी लोग अगर वाकई में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं अगले 5 सालों तक दिल से मेहनत करो और एथिकली बिजनेस को बिल्डअप करो। कभी किसी आम के पेड़ को, सेब के पेड़ को, कभी किसी ट्री को आपने अनएथिकली ग्रो करते हुए देखा है? नहीं हो सकता। अगर आपको किसी भी चीज को लगातार सारी जिंदगी के लिए उसके फल हासिल करने हैं, उसके साथ बहुत बड़ा बेनिफिट अचीव करना है, तो आपको किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस चाहिए और एथिक्स चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ग्रो करना है तो पेशेंस चाहिए और एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स का मतलब ये होता है किसी भी चीज को समय से पहले हासिल करने का परिणाम खराब ही होता है। मैंने यहाँ पर इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स देखे जो बिल्डअप हो गए, बन गए, मैं तो मैनेजर बन के दिखाऊंगा, मैं 4 महीने में मैनेजर बन के दिखाऊंगा, मैं 8 महीने में बन के दिखाऊंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हुआ क्या? उन्होंने कर दिया, क्योंकि बात जिद पर आ गई ना, तो उन्होंने कर दिया। ने करने के बाद क्या हुआ, कुछ महीने के बाद ना वो नजर भी नहीं आए सिस्टम के अंदर, चले गए, खत्म हो गए, गायब हो गए। मैंने क्या बोला था अपनी मीटिंग शुरू करते समय? सबसे पहली लाइन, स्टेबल। जितनी कामयाबी यहाँ पर कंसिस्टेंसी से, स्टेबिलिटी से काम करने वालों को मिलती है ना, उतनी कामयाबी झटके से, जोश से, धक्का मारने से, जल्दी से अगले महीने ये बनूंगा, अगले महीने ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर वो बनूंगा, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। मैं यहाँ पर आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ आपको नसीहत दे रहा हूँ। क्यों? 21 साल का मेरा अनुभव है। आज की डेट में मेरी टीम में 1,000 से ज्यादा मैनेजर काम करते हैं। मैंने सारी अचीवमेंट्स ली हुई हैं। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको 11 प्रॉफिट देता है, मैंने 11 के 11 प्रॉफिट लिए हुए हैं। कारपेन क्वालिफाई किया हुआ है। मेरे ऑफिस में यहाँ पर कारपेन की चाबियां लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चाबियां लगी हुई हैं। अगर बात करूं मैं ट्रॉफीज की, नंबर 1 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रॉफीज लगी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मैं आपको गाइड करूंगा, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि आपको बहुत पेशेंसली काम करना है, आपको अच्छी टीम बना के काम करना है, आपको एक सिस्टम के साथ काम करना है, और आपको एक ऐसा एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो सिस्टम को ग्रोथ दे। तो इस तरीके से आप काम करिए, एक अच्छे डिसीजन के साथ काम करिए। मुझे लगता है कि आपको एक बहुत बड़ी सफलता आने वाले समय में मिलेगी ही मिलेगी। और आपकी जो अचीवमेंट है ना, उसको एक उसको उसके लिए आपको बेचैन नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि मुझे ये काम जो है वो 31 मार्च तक करना ही करना है। हाँ, अगर हम किसी चीज की डेट नहीं लेंगे तो हम काम भी नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है अगर हम उस दिन तक वहां तक नहीं पहुंच सके, कम से कम हम काफी आगे तक तो पहुंचेंगे ना। तो उस तरीके से, उस पेशेंस से आप काम करिए। और आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे, चैलेंजेस आना बहुत स्वाभाविक है, किसी भी काम को करोगे चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे। आजकल तो छोटे छोटे कामों में ही समस्या आनी शुरू हो जाती है। ये तो एक सफलता की बात है, मतलब जहां पर सक्सेस हो वहां चैलेंज तो आना स्वाभाविक है। तो हमें कुछ भी काम करना है, मेहनत से काम करना है, एथिकल काम करना है, हमें अपने आप को पर्सनली डेवलप करना है, और एक अच्छा गुड कैरेक्टर के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप करना है। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे होती है? मैं बोलता हूँ, अगर हम सब बैक बेंचर हैं, अगर मैं जिंदगी में एक बैक बेंचर था ना, तो स्किल्स जब मैं डेवलप करूंगा ना, तो स्किल्स डेवलप होते होते ना, मैं ना वो बैक बेंचर से ना आगे वाली सीट पर आ जाऊंगा। और जब मैं आगे आ जाऊंगा ना, मैं थोड़े और स्किल्स डेवलप करूंगा, मैं और बढ़िया से इस इंडस्ट्री को समझूंगा। तो धीरे 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 मैं ना अपने उस टीचर
की जगह ले सकता हूँ, क्योंकि वो टीचर अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को गाइड करता है कि जिंदगी में तरक्की कैसे कर सकते हैं। और ग्रेजुअली जब मैं टीचर बनूंगा और अगर मेरे अंदर वाकई में कोई बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, मैंने पर्सनल डेवलपमेंट को नहीं छोड़ा, मैंने स्किल्स डेवलप को नहीं छोड़ा, मैंने एथिकली बिजनेस को बिल्डअप किया, तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उसका नाम होता है कोच बन जाना। नेटवर्क मार्केटिंग में कोच बनना। कोच एक बहुत बड़ा शब्द है। कभी कोच की महिमा, कोच की गरिमा को समझिएगा। कोच का मतलब ये होता है जो आपको आपकी सारी की सारी आपकी अच्छाई, आपकी कमियां दोनों को जान करके आपके लिए प्लान बनाए, आपके लिए रोड मैप बनाए। कोच एक बहुत ही बड़ी हस्ती होती है। कोच आपको इंडिविजुअली जानता है कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, आपके अंदर क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपका प्लान बनाता है और आपको वो इस बिजनेस के अंदर सफल बनाता है। ये जो कोचिंग वर्ड है ये बहुत बड़ा वर्ड है, और जब आप कोच बन जाते हैं तो आप मैनेजर बनाने की मशीन बन सकते हैं। मैनेजर मैनेजर बनाए या ना बनाए इसकी गारंटी नहीं है। मैनेजर हो सकता है असिस्टेंट मैनेजर बना दे लोगों को, लेकिन कोच कैन प्रोड्यूस अनलिमिटेड मैनेजर्स इन दिस इंडस्ट्री। और अगर कोच को कोच प्रोड्यूस करना आ गया तो समझ लीजिए आप कितना बड़ा काम हो जाता है। सो कोचिंग इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन आने वाले टाइम में यही कोच जो है वो लीडर्स में कन्वर्ट होते हैं और यही इंडस्ट्री को आगे चल करके लीड करते हैं। सो डू नॉट क्विट। किसी भी सिचुएशन में क्विट नहीं करना है। हमेशा अपनी अपलाइन के साथ, इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना है और चैलेंजेस को फेस करके आगे निकलना है। एक लाइन मैंने अपने बोली थी सेमिनार में, दैट चैलेंजेस आर टेम्पररी एंड सक्सेस इज ऑलवेज परमानेंट। है ना। चैलेंजेस हमेशा टेम्पररी होते हैं और सक्सेस परमानेंट होती है। टेम्पररी चीजों की वजह से परमानेंट सक्सेस को कभी क्विट मत कर देना। ये मत बोलना कि मैंने फॉरएवर इसलिए छोड़ दिया, मुझे दिक्कत आ रही थी। मुझे बताओ दिक्कत इस दुनिया में कौन से काम में नहीं आएगी। अगर आप फॉरएवर नहीं करोगे इसका मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी में से सारी की सारी तकलीफें हमेशा के लिए निकल गई? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस भी इंडस्ट्री में जाओगे, हर इंडस्ट्री आपको चैलेंज देगी। वो एक बड़ी अच्छी लाइन मैं अपनी ट्रेनिंग में बोला करता था, मुझे याद आ गई कि अगर आप एक बॉक्सिंग के फील्ड में भी चले गए, आप बॉक्सिंग भी करना शुरू कर गए, तो आपको पता है कि जो जीतने वाला जो बॉक्सर होता है और जो हारने वाला होता है, जीतने वाला भी हारने वाले के इक्वली ब्लीड करता है। जीतने वाले को भी बहुत जबरदस्त इंजरीज होती हैं, लेकिन वो जीतता है तो उसके पास एक सम्मान होता है, एक ट्रॉफी होती है, खिताब होता है। तो याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी कोई भी काम करेंगे, चैलेंजेस हमेशा आएंगे, लेकिन अगर आपने फॉरएवर के चैलेंजेस फेस कर लिए तो आप खुद के लिए नहीं, आप अपने आने वाली जनरेशन को भी सक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव कि जो मेरा समय है वो पूरा हुआ, और जो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, आप उसको थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जरूर कहीं ना कहीं अपने आप को बेनिफिटेड फील करेंगे। और आने वाले समय में जल्दी मिलूंगा, फिर से मिलूंगा, और एक और नई एजुकेशन और एक नई ट्रेनिंग के साथ मिलूंगा। सो आई होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।